दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री में अगले लेक्चर के साथ अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर है 23वां लेक्चर। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिश्र धातुओं के बारे में। एलआई इसको कहा जाता है और बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। खास करके अगर हम वनडे एग्जाम की बात कर दें या फिर आपके रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, घन मेटल हो गया, डच मेटल हो गया। तो इन सभी चीजों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण के मिश्र धातुओं के बारे में, अमलगम के बारे में, ताकि आपको और भी चीजें पता चल पाए। उसके पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। वहां पर फ्री वीडियो क्लास दिए गए हैं। हर एक एग्जाम, जो भी एग्जाम की आपको तैयारी करना हो ना, हर एग्जाम की आप वहां बैठे तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे हर एक विषय पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सब कुछ, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन पर विजिट करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप देखो कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं देखेंगे ना तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली में चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दे रहा है कि तांबा, चांदी, जस्ता और निकिल में कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। दोस्तों इसके लिए तो पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में बनता क्या है। ठीक है, अब देखो जर्मन सिल्वर में नाम ऐसा ना सिल्वर, ठीक है, और लोगों को लगता है सिल्वर तो यार होगा ही होगा, लेकिन बस यही गलत है। नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आपको याद था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको याद हो गया होगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। एक लाइन की बात याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। डिक्टो यही प्रश्न कईयों बार परीक्षा में पूछा जा चुका। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरा दे रहा है यसद लेपन क्या होता है, पढ़ा चुका हूं। अरे जिसको जस्तीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अरे लोहे के ऊपर जस्ते की परत लगाना भाई, जस्तीकरण उसी को ना कहते हैं, उसी को हिंदी में यसद लेपन कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है ये भी है। आगे दे रहा है कांसा किसकी मिश्र धातु से बना होता है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया था आपको हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे आपने पढ़ा होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? क्यों? उस जमाने के लोगों को कांस्य की जानकारी थी। और कांस्य बनता कैसे है? तो सबसे पहले, कांस्य से पहले भी एक ताम्र पाषाण काल युग के बारे में पढ़ा होगा। ताम्र पाषाण, जब लोग पत्थरों के साथ तांबे का भी इस्तेमाल करते थे, उससे क्या बनाते थे? बहुत सारे यंत्र बनाते थे जिससे लोग शिकार किया करते थे। तो सबसे पहले लोगों को तांबा के बारे में जानकारी हुई। हाँ, सबसे पहले लोगों को तांबा के बारे में जानकारी हुई। बाद में इसी तांबा में लोगों ने टीन मिला दिया, इसी तांबा में लोगों ने पिघला करके टीन मिला दिया, एक नया एलिमेंट बनके हमारे सामने आ गया। नाम है कांसा। क्या नाम है? कांसा कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता सुना होगा। तो तांबे में कांसा मिलाना क्यों? क्योंकि भाई याद रखो, पहले तांबा आया बाद में कांसा आया। ठीक है, तो पहले तांबा, तो तांबा आपको याद होगा वो तो नॉर्मल है, शुद्ध होता है। और आप जानते होंगे, आप सभी के घर में तांबे के बहुत सारे बर्तन होंगे। तांबे के बर्तन में पानी रखने से पानी बहुत ही जल्दी फिल्टर हो जाता, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाता है। उसके लिए कोई फिल्टर मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। पता होना चाहिए आप सभी को, पुराने जमाने में लोग तांबे के बर्तन में खाना खाया करते थे, लोग पानी पिया करते थे। ठीक है, बहुत सारे बर्तन हुआ करते थे। अब तो धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, तो लोग धीरे धीरे प्लास्टिक तक आ चुके हैं। फोम मतलब कागज और प्लास्टिक जैसे बर्तनों में लोग जो है चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखेगा, तांबा में टीन मिलाने से। याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, चलिए करा स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसमें कभी जंग नहीं लगता, कभी मूर्छा नहीं लगता। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो याद रखेगा स्टील बड़ा मजबूत भी होता है, लोहे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है स्टील। और स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से लेकर के 1.5% तक, यानी 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। फ्यूज तार प्रायः किसके बने होते हैं? बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है दोस्तों। फ्यूज की बात आती है तो कहां रहता है? अक्सर दोस्तों इन्वर्टर में अगर देखेंगे तो उसमें फ्यूज लगा होता है, या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है,
उनमें फ्यूज लगे होता है। आपके घर में भी फ्यूज लगा होगा, क्योंकि कभी अगर लाइट तेज आता है तो फ्यूज उड़ जाता है। क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है, बाकी के सप्लाई कैंसिल हो जाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज का तार होता है ना, अगर इसमें ज्यादा लाइट आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? गल जाता है। ठीक है, गल जाता है तो विद्युत की सप्लाई आगे नहीं हो पाती है। इस तरह से पूरे घर के बाकी के जो यंत्र हैं वो उड़ने से बच जाते हैं, मतलब उन नष्ट होने से बच जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्यूज। ये फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये सीसा और टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सीसा और टिन का बना होता है फ्यूज का तार। याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल याद रखिएगा, सीसा और टिन का बना होता है फ्यूज का तार। तो कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए स्किप कर गया तो स्किप कर गया तो दोस्तों सीसा क्यों होता है? जैसे सीसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना अपना चेहरा देखने के लिए, आईना देखने के लिए। तो याद रखिए फ्यूज का तार एक आईना देखता है। किसका? भाई वहां से कोई अगर बहुत तेज लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, जिससे घर के जो बल्ब हैं, जो ट्यूबलाइट है, जो फैन है, जो टीवी है, या जो भी हमारे घर के यंत्र हैं, अगर वो नष्ट हो सकते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये आईना एक देखने का काम करता है हमेशा। तो याद रखेगा ये सीसा और टिन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हालांकि वो अलग सीसा होता है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो मिरर होता है। ठीक है, और यहां पर शीशे की बात हो रही है, ये अलग होता है। ठीक है, करा किस धातु से बनी मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में कलपुर्जे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल होता है, कोई फिक्स थोड़े। ठीक है, हाँ वहां पे आपको एग्जाम में ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए याद रखिए, हाँ एल्युमिनियम दे रहा है तो बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है कि उसमें भी जंग नहीं लगता है और सस्ते में टिकाऊ आइटम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल हम लोग अपने घरों में एल्युमिनियम के दरवाजे लगा रहे हैं, एल्युमिनियम की खिड़कियां लग रही बन रही हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं, नष्ट भी नहीं होती हैं, उनका क्षरण वगैरह भी नहीं होता है और अच्छा भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा पीतल किसकी मिश्र धातु है? वही तांबा, उसी तांबा जिस तांबा में आपने टीन मिलाकर कांस्य बना दिया था, अगर उसी तांबा में आपने जिंक मिला दिया, क्या बना दिया? जिंक मिला दिया। इसी तांबा में आपने जिंक मिला दिया तो क्या बन गया? पीतल बन गया। क्या बन गया? पीतल बन गया। क्या मिलाया? जिंक। जिंक बोले तो जस्ता मिला दिया। परसेंटेज आप मत याद रखिए, क्योंकि कितना परसेंटेज याद रखेंगे मुझे पता है भूल जाएंगे आप सभी। ठीक है, तो जिंक यानी जस्ता, तांबे में अगर जस्ता मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। और तांबे में यदि टीन मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कांस्य बनेगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखेगा। ठीक है, टीन और जिंक दोनों याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। करा मुद्रणालयों, मुद्रण धन आलय। मुद्रण यानी जहां पर नोट प्रिंट होता है, आलय माने घर, यानी कि ऐसा घर जहां पे नोट प्रिंट होता है, नोट बनाए जाते हैं या मुद्रा बनाई जाती है। ठीक है, करा मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किस मिश्र, मतलब कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है मुद्रणालय में? तो याद रखिए वहां पर सीसा का इस्तेमाल होता है, वहां पर एंटीमनी का इस्तेमाल होता है। शायद आप एंटीमनी वगैरह का नाम सुने होंगे, आपको पढ़ाया गया। एंटीमनी का इस्तेमाल होता है, टीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपने नोट में देखा होगा एक धारीदार लाइन बनी होती है। ठीक है, तो वो होता है, और नोट पर एक चांद भी बना होता है। आप लोग नहीं देखेंगे, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसके लिए एक स्पेशल लेजर लाइट आती है। स्पेशल लेजर लाइट होती है ब्लू रंग की, उसमें अगर आप नोट को देखेंगे ना तो पूरे के पूरे नोट पर, जो हमारी नोट होती है ना, उस पे ऐसे से ढेर सारे क्या बने होते हैं? चांद बने होते हैं। ठीक है, ये नोट को पहचानने का तरीका होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा नंगी आंखों से, अगर आप जो है ये लेजर लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सभी जो रेखाएं हैं वो दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। करा अमलगम का आधार धातु क्या है? अमलगम बनता कैसे है? तो पारा धातु को मिलाकर के अमलगम तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन मोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं, क्यों डर रहे हो? डरो मत, अभी आगे बहुत कुछ देखना है। देखो, करा इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इस्पात जानते हैं ना, इस्पात कच्चे लोहे के बाद जब उससे अशुद्धियां निकाल दी जाती है तो इस्पात बनता है। और इस्पात को जंगरोधी बनाना है तो उसमें निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है? जंगरोधी बन जाता है। तो याद रखेगा। करा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु थी? भाई जर्मन सिल्वर में कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज तो कतई नहीं होगी, वह सिल्वर, यानी चांदी को छोड़ करके बाकी चीजें रहती हैं। बाकी मतलब बाकी में तीन रहता है, तांबा रहता है, जस्ता रहता है और निकिल रहता है। तांबा और जस्ता ये आप कॉमन पकड़िए। तो तांबा जस्ता तो दोस्तों हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तांबा जस्ता याद रखिए। पीतल, तांबा में यदि जस्ता मिला जाए, 70% तांबा 30% जस्ता मिला जाता है तो पीतल बनता है, यही पीतल। यानी पीतल के साथ अगर निकल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। अब देखिए 2-3 फार्मूला से फार्मूला बनता है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है कि भाई तांबा है, जस्ता है और क्या है? और निकिल है, और निकिल है। तो इससे क्या बना? इससे बना, बे यार क्या हो जा रहा है?
इससे बना आपका क्या बना, इन तीनों को मिलाने से क्या बन गया आपका जर्मन सिल्वर बन गया। या मैं कह दूं कि तांबा जस्ता को मिला के हमने क्या बना दिया, पीतल बना दिया, और पीतल में हमने निकिल मिला दिया तो भी क्या बन गया, तो भी जर्मन सिल्वर बन गया। तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्टेनलेस सॉरी टांका, टांका किस मिश्र धातु का बना होता है, ये टांका क्या होता है, अरे टांका मतलब टांकने के लिए, किसी चीज को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा टांके का इस्तेमाल होता है। आप जाइए इलेक्ट्रिशियन के पास जाइए, वो छोटा सा एक मशीन रखा होता है जो आगे से पूरा हीट करता है, और एक वायर होता है जिसको ला करके गला करके उस वायर को जोड़ने का काम आता है, वही टांका होता है। ये टीन और सीसा का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है, तो याद रखिएगा। कह रहा है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, यही अभी ऊपर पढ़े ना क्रोमियम और निकिल का, तो क्रोमियम निकिल आयरन इसी को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है, वही जो जंगरोधी होता है। कह रहा विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर क्या लगा होता है, नाइक्रोम लगा होता है, बहुत अधिक ताप को सहन करता है इसलिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम एक तरह की स्प्रिंग होती है और वही गर्म होता है, ठीक है। ये नाइक्रोम जो होता है निकिल और क्रोमियम का बना होता है, नाइक्रोम, क्रोम से क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम का बना होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब तुम्हारा मेन टॉपिक अभी शुरू होने जा रहा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताया हूं कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली में आपसे परीक्षा में पूछा क्या जाता है। देखिए दे रहा है, पहला प्रश्न पूछता भाई कांसा कैसे बनता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। कांसा आपका क्या हो गया, तांबा हो गया यानी कॉपर हो गया, और आपका क्या हो गया कांसा में बताइए, और टीन हो गया, क्या हो गया टीन, टीन को एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखेगा इसको मिलाकर के क्या बन गया, कांसा बन गया। अब कांस्य युगीन सभ्यता में कांसे की मूर्तियां के बारे में सुना होगा आपने, मूर्ति है, बर्तन है, सिक्के हैं, जहाज हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। उसी तरह से पीतल है, पीतल में क्या मैंने बताया, पीतल में बताया तांबे के साथ जस्ता मिला दिया, क्या मिला दिया, जस्ता, तो याद रखेगा जिंक, यानी कॉपर और जिंक मिलाया तो क्या बना, यहां से भी पीतल बन गया। इससे भी बर्तन, मूर्तियां, तार वगैरह बना दिए, ठीक है। अरे भाई अपने पीतल का देखा होगा ना वायर, ठीक है, और बर्तन हो गए, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो इनको भी याद रखेगा। बहुत सारे मशीनों के कलपुर्जे भी बनाए जाते हैं पीतल के। आगे दे रहा टांका, टांका वही आपने सुना, टांका में मैंने क्या बताया, सीसा, सीसा बताया था, तो उसको लेड बोलते हैं, पीबी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टीन, तो याद रखेगा यानी सीसा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं, टाका बनाते हैं, टाकने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए, याद रखेगा। करा विद्युत तारे और धातुओं को जोड़ने या टाका लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नया आता है हमारे पास, गन धातु क्या होता है, गन धातु बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गन माने क्या याद रखो, ये वाला गन नहीं, इसका नाम ही है गन धातु। तो गन धातु में बेसिक मटेरियल होता है तांबा, कॉपर जो होता है वो बेसिक होता है, याद रखें कॉपर, कॉपर होता है, और टीन होता है, क्या होता है, टीन होता है, और टीन के साथ आ जाता है जिंक, टीन के साथ क्या आ जाता है, जिंक। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से कॉपर और टीन को उठा लिए तो क्या बन गया, कांसा बन गया, ठीक है। अगर हमने यहां से कॉपर और जिंक को उठा लिया तो क्या बन गया, पीतल, क्या बन गया, पीतल। यानी एक तरह से देखा जाए तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पीतल और कांसा ये दोनों की क्वालिटी पाई जाती है वो होता है गन मेटल। क्या होता है, इन दोनों की क्वालिटी। आप देखो कुछ अलग नहीं है, आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आएगा। यहां पे क्या था, कांसा में क्या था, यहां पे तांबा था और टीन था, क्या था, तांबा और टीन था। और पीतल में क्या था, तांबा था और जस्ता था, यही था ना। अगर इनको मिला दिया जाए, जो कॉमन है, कॉपर तो कॉमन है तो रहने दो कॉमन, बाकी टीन और जस्ता मिला दो। तो अगर इसको आपने मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गन धातु। अब गन धातु से क्या बनता है, एक्चुअली इसका नाम वही वाला गन है, ठीक है। तो बंदूक बनता है, तोप बनता है, इसकी नली बनती है, क्यों, कमजोर होगा फट जाएगा, कमजोर होगा तो फट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए बंदूक हो गया, तोप हो गया, गियर हो गया, बेरिंग हो गया, बड़ी मजबूत होते हैं सब, ठीक है, गन मेटल, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कहा भैया सब होगा, खाली सिल्वर नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर होता नहीं है इसमें, ठीक है। यही आपको परीक्षा में कंफ्यूज करता है। तो याद रखिए क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, कॉपर है, कॉपर के साथ जिंक है, जिंक के साथ निकिल है, क्या है, निकिल है। तो याद रखेगा ये आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर, तो याद रखेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी बर्तन, मूर्तियां और यही सारी चीजें बनाई जाती है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, क्या नाम है, एल्युमिनियम तो अलग हो गया, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज आ गया ना, तो ब्रॉन्ज याद रखे, इसमें एल्युमिनियम के साथ कॉपर भी मिला दिया जाता है, लेकिन कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, देखो ना 10% 90%, यानी एल्युमिनियम में कॉपर नहीं मिला रहे, कॉपर में एल्युमिनियम मिला रहे हो। अरे भाई दूध में पानी मिलाया जाता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है, बताओ। दूध में पानी, जिसकी मात्रा ज्यादा है पहले उसका नाम लेते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। तो यहां क्या है, कॉपर में एल्युमिनियम मिलाया, कॉपर में एल्युमिनियम मिलाया, क्या बना, ब्रॉन्ज, क्या बना, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बना। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल सिक्के वगैरह बनाने में किया जाता है,
ठीक है, और उसके अलावा आभूषण, बर्तन, पेंट इन सब बनाने में किया जाता है। उसी तरह से मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु का इस्तेमाल ही मुद्रण में होता है, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें पीबी यानी लेड हो गया, एसबी और एसएन इसका इस्तेमाल किया जाता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डच मेटल याद रखिए, डच मेटल में क्या होता है, उसी कॉपर के साथ जिंक मिलाइए आप, डच मेटल परसेंटेज अलग हो जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नेलियम क्या होता है, मैग्नेलियम ये भी अभी नया नया शब्द है, नया शब्द नहीं है, परीक्षा में अब पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो मैग्नेलियम याद रखेगा, यहाँ एल्युमिनियम, और क्योंकि मैग्नीशियम एक शब्द यहां पर आपको दिख रहा होगा मैग्ने, तो याद रखेगा मैग्नीशियम आ जाएगा, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर और फेरस दोनों, कॉपर यानी तांबा भी और फेरस यानी लोहा भी, आयरन भी, ये सभी कुछ मिले होते हैं मैग्नीलियम में। मिश्र धातु है, ठीक है, ज्यादा एलिमेंट को मिला के बनाई जा रही है, वायुयान और जहाज वगैरह की जो बॉडी होती है, बड़ी बाहर की मजबूत बॉडी चाहिए होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीलियम का इस्तेमाल करते हैं। बेल मेटल याद रखें दोस्तों, इसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है और एसन का इस्तेमाल होता है, टीन का, ठीक है। तो याद रखेगा बेल मेटल, बेल मेटल दोस्तों घंटी बनाने में होता है, मंदिरों में जो बेल होता है, घंटी होता है, वो बनाने में होता है। कृत्रिम स्वर्ण, ठीक है, ये सोना नहीं होता, रियल में गोल्ड नहीं होता है, बट कॉपर के साथ अगर एल्युमिनियम को मिलाया जाए तो रियल गोल्ड, जैसे 1 ग्राम गोल्ड का नाम सुना होगा, वो तो अलग हो जाता है, मतलब एक कृत्रिम गोल्ड बनाया जाता है, ठीक है। अक्सर करके मूर्तियां उर्तियां बनती है इसकी। नाइक्रोम, इसको याद रखें दोस्तों, नाइक्रोम में पहले बता दिया, क्रोमियम, नाइक्रोम वही प्रेस वाला हीटर जो होता है उसमें होता है, हीटर नहीं यार, प्रेस में, ठीक है, हीटर में भी होता है, याद रखेगा। तो नाइक्रोम हो गया, निकिल हो गया, इसमें क्रोमियम हो गया, कार्बन भी होता है थोड़ा, फेरस भी होता है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन में याद रखें दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, सबसे ज्यादा परसेंटेज एल्युमिनियम का होता है 95% तक, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बहुत छोटे बहुत कम मात्रा में मैग्नीज भी मिलाया जाता है, तो ये सब नए नए हैं, इसको याद रखेगा। ड्यूरालुमीन का खास इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। बाकी एल्निको याद रखेगा, एल्निको का इस्तेमाल चुंबक बनाने में किया जाता है, चुंबक, ठीक है, कृत्रिम चुंबक एक तरह से, इसमें फेरस यानी आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकिल हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन हो गया, ठीक है, ये सब करते हैं। फास्फोरस ब्रांच, आपने एल्युमिनियम ब्रांच पढ़ा था, उसमें कॉपर के साथ, तांबा के साथ एल्युमिनियम मिलाया जाता था, ठीक है। हालांकि एल्युमिनियम की मात्रा केवल 10% होती थी और कॉपर की मात्रा 90% होती थी एल्युमिनियम ब्रांच में, और यहां कौन सा ब्रांच है, यहां फास्फोरस ब्रांच है, तो यहां भी कॉपर की मात्रा ज्यादा 89% या 90% मान लो, और पी फास्फोरस मान लो, क्योंकि फास्फोरस ब्रांच है, और एसएन, ठीक है, टीन मान लो 10%, तो इसको भी याद लेके चलना आप, ठीक है, यहां 10 नहीं 1% करना तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल। अच्छा आगे दोस्तों बढ़ते हैं और अमलगम के बारे में पढ़ते हैं। अमलगम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पारे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो लिख रहा अमलगम, कह रहा पारे के साथ किसी अन्य धातु या धातुओं का मिश्रण अगर किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है अमलगम का। किसका नाम दिया जाता है, अमलगम। पारा के साथ तमाम तरह के चीज अलग अलग मिलाई जाती है और उससे ये चीज बनता है। लिख रहा है कि पारे के साथ अगर चांदी को मिला दिया जाए, टीन हो गया, जिंक हो गया, इन सभी मिश्र धातुओं को मिला करके जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दांतों के अंदर जो छिद्र हो जाता है, जो खुररा जिसको बोलते हैं, उसकी भराई करते हैं, तो उसमें वो पारा के साथ अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चांदी का, जैसा पैसा जिसके पास वैसा काम कराए, तो याद रखिए चांदी, टीन, जिंक इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पारा कुछ धातुओं के साथ अमलगम नहीं भी बनाता है, ऐसा नहीं कि सबके साथ वो अमलगम बनाए, तो कुछ धातु जैसे जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए लोहे के पात्रों में इसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिएक्शन नहीं होता है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, बाकी के साथ रिएक्शन में है, ठीक है। अच्छा स्वर्ण के मिश्र धातु, अच्छा स्वर्ण के मिश्र धातु दोस्तों आपने सुना होगा कि सोने को हमेशा कैरेट में रखते हैं, नापते हैं, ठीक है, कैरेट में, तो 24 कैरेट सोने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर गोल्ड का नाम देते हैं। लेकिन शुद्ध सोने से आप किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा मुलायम होता है, तो उसमें कुछ अलग से पदार्थ मिलाने पड़ते हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी कठोरता आ जाए और उसको हम एक आकार दे सके, क्योंकि नरम चीजों का कोई आकार नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको याद रखेगा, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हम जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन सोने का इस्तेमाल करते हैं, वो अधिकतम 22 कैरेट तक होता है, जिसको आप 916 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे दोस्तों निवेदन आप सभी से है कि वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करिए। देखिए स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहां पर सभी विषय आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से घर बैठे आपकी पूरी तैयारी हो पा रही है, मतलब बिना पैसा खर्च किए आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं रियल में, ठीक है, एकदम कोई भेदभाव नहीं
ही है, प्यार से रहिए, आराम से पढ़ाई करिए और जहां तक जाना चाहते हैं जाइए, क्योंकि सब कुछ दिया गया। अगर इतना कुछ पाने के बावजूद भी आपने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। विश्वास करिए, आप आइए कमेंट पढ़िए, यूट्यूब पे आइए कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहते क्या हैं। और आपको भी अगर कुछ हमारे बारे में कहना तो जरूर कहिए, क्योंकि आपके कहने से लोगों को पता चलेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।